हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया चाह रहा है कि तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हो न्यूक्लियर एनर्जी में। सर, न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा डिफाइन करेंगे, ये कैसे बनती है, क्या होता है इसमें? और हम हमारे पास भी तो न्यूक्लियर है, क्या हमने उनको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बॉम्ब के लिए रखा हुआ है या फिर उससे कोई एनर्जी भी क्रिएट करेंगे, क्या होता है ये? इंडिया को चाहिए अब एनर्जी, इंडिया को चाहिए बिजली, इंडिया को चाहिए। इंडिया आपको पता है 12 स्मार्ट सिटीज बना रहा है। इंडिया समझ रहा है कि हम एक रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं, सो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। अमेरिका के अंडर है हम, अमेरिका की हर बात हमें माननी पड़ती है। अच्छा। तो वो तो हमारे ये न्यूक्लियर जो हमारे पास है ना एनर्जी, वो तो कहता है ये भी हम इससे वापस ले लें। इससे भी वो नहीं है, कुछ नहीं है। और जो मुल्क में आपको पता आजकल फसादात और दहशतगर्दी हो रही है, वो आपको सब ये कौन करवा रहा है? ये सुपर पावर्स करवा रही है, इसराइल, भारत और अमेरिका मिलके। वो भी इंडिया ने ये कहा था कि तकरीबन 26 बिलियन डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में आ सकती है। अभी तक पाकिस्तान को एक भी लीडर ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान को उसकी जो वैल्यू है उसकी अप कर सके। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा हो, अपने मफाद के बारे में ना सोचा हो। ऐसा पाकिस्तानी दुख होता है इंडिया को देखते हुए, डेवलप कर रहा, तरक्की कर रहा, लेविश लाइफ। सर बहुत आगे निकल गया इंडिया। आई थिंक चाइना के बाद इंडिया है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी पीछे रह गई। इंडिया अमेरिकन भी पीछे हैं। यूके को बीट कर दिया सर, चौथी बड़ी इकोनॉमी। 5 क्राइसिस की शिकार है क्योंकि मुल्क जो है दिन ब दिन करप्शन का शिकार है। और जितने भी कोई भी मसाइल जितने भी आज आए रोज आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि ऊपर पॉलिटिशियन हमारे बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो चाह नहीं रहे कि मुल्क जो है वो डेवलपमेंट साइड की तरफ जाए। तो हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए आप, तो इंडिया, बाकी मुल्क जितने भी हैं, नेबर्स कंट्री जितने भी हैं, तो देखिए आप दिन ब दिन तरक्की हो रही है। हमारा मुल्क ये पीछे आ रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है करप्शन। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया चाह रहा है कि तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हो न्यूक्लियर एनर्जी में। सर, न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा डिफाइन करेंगे, ये कैसे बनती है, क्या होता है इसमें? और हम हमारे पास भी तो न्यूक्लियर है, क्या हमने उनको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बॉम्ब के लिए रखा हुआ है या फिर उससे कोई एनर्जी भी क्रिएट करेंगे, क्या होता है ये? एक्चुअली बात यह है कि हमें ना अमेरिका के अंडर है हम, अमेरिका की हर बात हमें माननी पड़ती है। अच्छा। तो वो तो हमारे ये न्यूक्लियर जो हमारे पास है ना एनर्जी, वो तो कहता है ये भी हम इससे वापस ले लें। इससे भी वो नहीं है, कुछ नहीं है। और जो मुल्क में आपको पता आजकल फसादात और दहशतगर्दी हो रही है, वो आपको सब ये कौन करवा रहा है? ये सुपर पावर्स करवा रही है, इसराइल, भारत और अमेरिका मिलके। वो एक्चुअली हमें ना लसानी बुनियादों पर ना हमें लड़ाना चाहता है। मतलब आपके नजर में इंडिया भी सुपर पावर है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। कैसे है सर? देखें सर, उसके हुक्मरान जो है ना, दे आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ। और एक तो उनके ना करप्शन वहाँ पे कम है, वो उनकी रियासत स्ट्रॉन्ग है, हमारे अवाम स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने आप को ना कुव्वत मनवाया दुनिया में ना, इंडिया ने मनवा लिया। इंडिया ने मनवा लिया। हम तो बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी आगे की निस्बत। अभी तो हमने ना कर्जों का सिर्फ सूद उतारा। ये है कि इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि उनके पास अच्छा भला लंबा तगड़ा प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास पैसे हैं, अदानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, ये सारे लोग हैं। तो इंडिया बेसिकली इनका इस्तेमाल करना चाहता है डिफेंस सेक्टर में। देखिए, अदानीज हों या टाटाज हों, नाउ दे आर इनटू द डिफेंस सेक्टर। वो गवर्नमेंट उनको कह रही है कि चलो भाई, तुम्हारे पास बंदे हैं। पाकिस्तान के पास देखें, यही तो मसला है। पाकिस्तान की हुकूमत अपने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कहती है चलो कोई काम करो, कहते हैं भैन साडी बिजली नहीं है, सानू 15 सेंट की बिजली दियो, तुसी 9 सेंट की बिजली दियो, तुसी सानू 15 सेंट की दी है। मतलब ये खाते हैं, हुकूमत को खाते हैं। ये आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट ये एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जोकें। अच्छा बात नहीं है। मसाइल जितने भी आज आए रोज आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि ऊपर पॉलिटिशियन हमारे बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो चाह नहीं रहे कि मुल्क जो है वो डेवलपमेंट साइड की तरफ जाए। तो हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए आप, तो इंडिया, बाकी मुल्क जितने भी हैं, नेबर्स कंट्री जितने भी हैं, तो देखिए आप दिन ब दिन तरक्की हो रही है। हमारा मुल्क ये पीछे आ रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है करप्शन। करप्शन कौन खत्म करेगा? करप्शन आवाम जब निकलेगी, स्टूडेंट जब निकलेंगे, ये जो आवाम है, यंग जनरेशन जितनी भी है दौर में, जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, जिस तरह आज देखें बांग्लादेश में हुआ है। बिल्कुल सही। इंडिया की आज न्यूज़ निकल कर आ रही है, 26 बिलियन डॉलर्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बना रहे, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। आप मुझे अंदाज़न से बता सकते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट बना लेते हैं अपने मुल्क के लिए, तो कितना प्रॉफिट होगा उन्हें? जो बिजलियाँ उनको वहाँ उनके अवाम को मिल रही है,
कितनी सस्ती होकर मिलेगी और फौरन कितना पानी यहाँ पे जमा होता है जो कि दरियाओं में जाके आके समुद्र में जाके वेस्ट हो जाता है। जी आप इससे बिजली ना पैदा, हाइड्रो पावर जो है ना, इससे पैदा करें सस्ती तरीन, जी और विंड से पैदा करें, कूड़े से पैदा करें। ये एटमी टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों जाती है आप? ये आप डैम बनाएं कोई बड़ा, कालाबाग डैम बना होता है तो आज आपका पानी का मसला हल होना था और बिजली का मसला हल होना था। सर डैम, वो जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है जी सर, वो तो ना खत्म होने वाली एनर्जी है जी जी सर। उसके ये बिजली, जब बारिश होगी तो आपकी बिजली आएगी, हवा चलेगी तो बिजली, लेकिन सर वो तो एक लामहदूनियत की तरफ जा रहे हैं ना। जी जी वो एक दफा जब इन्वेस्टमेंट, एक दफा वो जब 26 बिलियन डॉलर्स इंडिया लगा के जब वो बना लेगा तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी। फिर तो वो अमेरिका को भी बीट, चाइना को भी बीट करने के चक्करों में रह जाएगा। जी जी। असल में बात पता है क्या है कि हम लोग जो है ना वो गुलाम है। मैं तो ये समझता, हम ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं लेकिन वो अमेरिका या बड़ी पावर्स हमें जाने नहीं देती। वो कहते कर्जे हैं, बड़े लिए हैं ना वो सर। कर्जे लिए हैं। अभी वो पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं जी आपकी जो है ना, आपने ईरान के बॉर्डर तक गैस आई जो कि जरदारी दौर में ना इन्होंने करवाई। वो कह रहे हैं जी हाँ। आपने वो अखबार में हाँ, हेडिंग बिल्कुल, देखी होगी बिल्कुल, जो आपने गैस, यानी अब तो डायरेक्टली वो कह रहे हैं ना। पहले तो छुपे लफ्जों में कहता था कि जी आपने ना ये काम नहीं करना, चाइना से इमदाद नहीं लेनी, ईरान से गैस नहीं। अब तो वो डायरेक्टली कह रहा है कि जी वो गैस आपने नहीं लेनी। नहीं लेने, सैंक्शन लगा दूंगा। Sanction इंडिया ने कभी इस तरह बात मानी नहीं अमेरिका की। वो जब देखे रशिया से ऑयल ले रहा था तो जयशंकर ने कहा कि हु द हेल आर यू, कौन होते हैं अमेरिका को ये कह रहे हैं, और हम यहाँ पर उनकी बात मान रहे हैं। अमेरिका जब इंडिया के सामने आता तो उसके पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, उसके जो बाहर के वो सैंक्शन लगाता वो लगते नहीं है। पाकिस्तान के आगे सैंक्शंस लगा देता वो यार। अब कोई भी जो है, अभी तक पाकिस्तान को एक भी लीडर ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान को उसकी जो वैल्यू है उसकी अप कर सके। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा हो, अपने मफाद के बारे में ना सोचा हो। कोई लीडर कोई भी नहीं है मुझे तो इंडिया ऐसा- के पास है। इंडिया के पास उनके बेशक वो उनमें भी करप्शन है, काफी नजर आती है। मतलब होगी कोई भी लेकिन मतलब- इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान हाँ, में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। पाकिस्तान में सिर्फ आपको पता है कि हर बंदा, हम सियासतदानों की या हुक्मरानों की क्या बात करें, अब छोटा सा एक बंदा जिसने फ्रूट की रेडी लगाई हुई है जी। वो भी करप्शन से या सूदबाजी से या दो नंबरी से बाज नहीं आता। बिल्कुल सही। बिल्कुल, जब तक हम अपने सेल्फ को नहीं ठीक कर सकते, ठीक है, तो आगे मुल्क कैसे ठीक हो सकता है।